मैं गरीब रैपर नहीं हूँ। म्यूजिक आपका पहला प्यार है ना? हाँ, देसी हिप हॉप इंडस्ट्री नहीं है, देसी हिप हॉप एक वे ऑफ लाइफ है भाई। बढ़िया सब सिंगल रहो कुछ अंदर। पुनीत सुपरस्टार रील बना रहा है, वो ऐसी रील क्यों बना रहा है? हम बोलते थे यार क्या पागल है, जानो भाई क्यों कर रहा है वो ऐसा, क्या क्या चल रही है उसके दिमाग में। Cheers. भाई बहुत नमक है इसमें, कंट्रोवर्सी भी हो सकती है भाई, देख लो। मैं तो कहता हूँ गुस्सा करो, मुंह तोड़ दो किसी का। हाय गाइस, I'm साधका सहगल और आप देख रहे हो एक नया एपिसोड मेंस लॉकर रूम का। यूजुअली मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ, बट आज हम बैठे हैं MC स्क्वायर के साथ। तो आज MC स्क्वायर आप अपने अंदाज में एक इंट्रोडक्शन दे दो हमें। राम राम भाई, सवरने में थारा भाई लंबड़दार MC स्क्वायर अड़ा बैठा हूँ। और कैसे हो भाई सब? जबरदस्त तामझाम। क्या बात है, आपकी हरियाणवी इतनी क्रेजी लगती है ना। थैंक यू। और ये वाली चीज कि आप हरियाणा से हो और प्राउडली आप अपने गाने को आगे लेके जा रहे हो। बिल्कुल। मतलब एट द एंड बात सारी रियल रहने की आती है ना, तो रियल रहो यार, और तो कुछ है ही नहीं जिंदगी में। रियल रहो यार, RIYL। सो क्यूट। तो MTV हसल 2 के विनर कैसा लग रहा है? MTV हसल 2.0 का विनर तो हो गया मैं, चलो बढ़िया है, बाकी सब बढ़िया लगा। मतलब ऑब्वियसली सबको ही बढ़िया लगेगा कुछ भी जीत के। बट अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार MTV हसल 2.0 तो गया, हाँ। अभी MC स्क्वायर तो रहेगा ही भाई। तो बस यही है, MTV हसल 2.0 जीत गया, ठीक है, खत्म हो गया। अभी गाने आएंगे मेरे MC स्क्वायर के, MTV हसल के नहीं आएंगे अभी, तो तहलका मचने वाला है। आपने वैसे सोचा हुआ था, एक्सपेक्ट किया था आपने जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे थे कि आप जीतोगे? नहीं, एक्चुअली मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, ऑनेस्टली बताऊं मैं। और मैं जब मैं सिलेक्ट हुआ तो मैं सोच रहा था हाँ 1-2 एपिसोड तक रहूंगा मैं, हाँ। और फिर निकल जाऊंगा। मेरे को कुछ पता नहीं था। हाँ। मैं गया, मैं सिर्फ ये सोचता था कि कल अगले एपिसोड में क्या होगा। हाँ। मैं ये नहीं सोचता था कि मेरे को एंड तक जाना है, और मैं सिर्फ ये सोचता था कि अगले एपिसोड में क्या होएगा। हाँ। और मैं ऐसे ही चलता गया और वो एक स्टोरी सी बन गई पूरी। हाँ। हो गया आखिरकार बस। और घर वालों का कैसा रिएक्शन? घर वाले मस्त खुश है एकदम, उन्होंने पूरी पार्टी रखी है, भंडारा करवाया था उन्होंने। घर पे गांव में, हाँ, पूरा भंडारा करवाया था 12-14 हज़ार लोगों का। 12-14 हज़ार? 2 किलो में टेंट लगा था। रागनी कंपटीशन हुए थे। क्या बात है भाई, हमारा गढ़ रागनियों का गढ़ है, तो रागनी कंपटीशन तो होना ही होना था। तो रागनी कंपटीशन हुए, मैं पहुंचा, सुबह से शाम हो गई मेरे को पहुंचते पहुंचते एयरपोर्ट से। मैं पहुंचा वहां पे, बढ़िया तामझाम बना रखा था घर वालों ने, और मेरे को तो ऐसा लग रहा था भाई बस फतेह कर ली सिकंदर में। बस यही बढ़िया, घर वाले खुश है काफी। मतलब एट द एंड वही होता है घर वालों का भी कि खुश रहे बेटा, खुश रहे, कुछ कर ले, बस। हाँ। वही हो गया, ठीक है, खुश है सब। तो उनको होता है ना कि सिक्योरिटी, मतलब कि जो भी करे पैसा ऐसा कमा ले। वही एट द एंड, क्योंकि मेरे घर वाले तो साफ बोलते हैं, मेरे घर वालों के पास ठीक ठाक पैसा है, मतलब बढ़िया, पहले से कोई दिक्कत नहीं है। मैं गरीब रैपर नहीं हूँ। तो बढ़िया तामझाम है पहले से ही। तो घर वालों का ये था कि बेटा हम तो बढ़िया है, ठीक है, अपना देख लियो। तो वही था बस, बाकी सब सेट। जब आप MTV हसल में थे तो आप काफी ऐसे लोगों से मिले जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश थे इंडस्ट्री में, चाहे वो बादशाह हो गए, किंग हो गए, GD हो गए, या फिर इक्का, बहुत सारे लोग। क्या कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि मतलब अगर एक-एक से कोई एक-एक चीज, जैसे कि सबसे पहली जो चीज हुई ना, मेरे माइंड से ये क्लियर हो गया कि सब नॉर्मल लोग हैं। सबसे पहली चीज हुई, क्योंकि बादशाह भैया, हम यहाँ बैठे हैं, हम कंटेस्टेंट्स बैठे, बादशाह भैया वहां से उठ के आते थे हमसे मिलने के लिए। तो हमें फील हुआ कि यार कहीं से भी नहीं है वो चीज़, तो जो हम सोचते थे दिमाग में कि यार बड़े लोग तो ऐसे होते, बड़े लोग वैसे होते, कहीं से भी नहीं था, सब नॉर्मल है। तो ये सबसे पहली चीज़ जो ये सीखने को मिली मेरे को। और इक्का भाई से मेरे को सीखने को मिला, बी फ्री, जो मन में आ रहा बक दो। तो इक्का भाई से ये सीखने को मिला मेरे को। बाकी और लोगों से भी मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला ऑब्वियसली। GD पाजी है, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और उन्होंने देखा, उन्होंने ये फेज भी देखा एक टाइम पे, और फिर वो वापस आया, फिर ऐसे उनने मतलब काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। GD पाजी सीखने को मिला सब्र, कि सब्र क्या होता है, ये सीखने को मिला। क्योंकि मेरा अगर MTV असल में नहीं होता सिलेक्शन, तो मैं तो छोड़ने वाला था। हाँ, मैं तो छोड़ने वाला था कि हाँ बस, क्योंकि आपने सीजन 1 में भी ट्राई किया था। मैंने सीजन 1 में भी ट्राई करा था, उस टाइम पे हुआ नहीं था, बढ़िया है, नहीं हुआ। सीजन 2 में अगर ऐसा हुआ
वही तो शायद ये था कि कायनात लगी थी वो काम करने में कि और पको और तैयार हो जाओ भाई, अभी तैयार नहीं हो आप। तो ये चीज़ भी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए लोगों को जो सोचते हैं कि यार मेरा तो हुआ ही नहीं, मैं तो इससे लाख गुना अच्छा हूँ। भाई एक्सेप्ट करो कि कुछ ना कुछ तो खामी होगी, क्योंकि भगवान तो देखता है देखो सबको, कुछ ना कुछ तो खामी होगी। और खामी नहीं होगी तो क्या पता भगवान सोच रहा हो नहीं तू तो और स्ट्रांग हो सकता है भाई, तू और स्ट्रांग हो। वो उतना स्ट्रांग ही हो सकता है, उसका पीक है वो, पर तू इतना है ना, अगर तू तो वहाँ हो सकता है तो हो। तो शायद वो चीज़ है। तो मैं ये मानता हूँ कि यार टाइम के साथ सब हो जाता है, बस सब्र करो, लगे रहो, बस सब हो जाएगा। और ये चीज़ें तो चलो आपने अभी सीखी हैं, अगर हम आपसे पूछे कि कुछ ऐसी आप एडवाइस आप अपने यंगर सेल्फ को देना चाहोगे, अपने यंगर सेल्फ को मतलब अगर दे पाते तो क्या देते? यार ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। मैं कुछ नहीं देता यार वैसे तो, सच बताऊं तो कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट चली है। मैं सोचता हूँ मैंने कुछ गलत करा था, नहीं। तो मतलब नहीं, ऐसा है कि यार ये सब ना एक घर बन रहा है, तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, एक आधी ईंट फूट भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो यार घर बन जाएगा बढ़िया, और एंड में आके बढ़िया लगेगा, मस्त लगेगा। टाइम लग जाएगा, चाइना वालों ने 3 दिन में बिल्डिंग खड़ी कर दी, या 3-4 महीने भी लग जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलते रहो बस। और सब होता रहता है, जो भी कुछ हो रहा है ना, ये मत सोचो कि यार ये गलत हो गया, वो हो गया। सब एक प्रोसेस है, और बिलीव करो उस प्रोसेस पे हो जाएगा, बस लगे रहो। और अब आप चल चल के कहाँ नेक्स्ट जाना चाहते हो? आपने अपने लिए क्या कुछ सेट किया हुआ है कि ये अचीव करना है यार अब मेरे को? हाँ यार इस बारे में सोचा नहीं मैंने। नहीं मतलब सेट तो नहीं करा हुआ मैंने ऐसा सच। यही है कि हाँ म्यूजिक बनाना और सीखना है। मतलब और क्या क्या कर सकते हैं। लाइक मैं डिफरेंट जॉनरास भी सुनता हूँ, और मैं देखता हूँ कि इससे क्या कर सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं। मैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, देखता हूँ डिफरेंट चीज़ों के बारे में। तो मैं बस यही सोचता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा डीप डाउन जाता रहूँ। मैं ये ना सोचूं कि मुझे सब पता है, ये ना सोचूं। बस मैं तो उसी प्रोसेस में लगा हुआ हूँ कि यार बस जानते रहो। और किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति ने बात कही है कि जो सबसे पहले ये जान ले कि वो कुछ नहीं जानता तो वो सब जानता है। ये तो है। तो बस यही है। तो भाई यही अपने आप को बनाओ, सिर्फ ऐसा ना बोलो मत। मेरे हिसाब से अपने आप को बनाओ ऐसा वैसा कि यार मैं तो इतना सा ही जानता हूँ, अभी बहुत कुछ जानना, और बस लगे रहो, जानने में लगे रहो, अपने आप सब हो जाएगा। जैसे म्यूजिक की भी लोग कहते हैं, आर्टिस्ट कहते हैं इनफैक्ट, कि म्यूजिक की ना अलग तलब लग जाती है कि भाई बनाना है, सुनना है, वो सारी चीजें। बहुत लोग कहते हैं कि फेम की भी लग जाती है, लगता है आपको ऐसा? मुझे नहीं लगता ये चीज़ कि फेम की लत लग जाती है। लाइक जैसे मुझे 2-4 चीज़ें जो मुझे बाद में समझ आई है, जो मैं सोचता था कि यार ये ऐसे क्यों करते हैं, पर जैसे कि जो सबसे पहले मैंने वो चीज़ बताई जो कि यार रोल्स रॉयस दिखा रहा है, वो ऐसे क्यों दिखा रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, मतलब दिखाओ, मोटिवेट करो कहीं ना कहीं। मतलब हमें वो लगता है कि यार ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये तो गलत है, फेम आ गया तो ऐसे करेगा। बट वो एक्चुअली होता ये है कि उसका कुछ और पर्सपेक्टिव है या कुछ और रीज़न है। मेरे हिसाब से कोई नहीं होता यार ऐसा बंदा पूरी दुनिया में, मतलब मेरे को ऐसा बंदा नहीं दिखा जो एकदम ही एटीट्यूड वैसा वाला है ना उसका कि यार मैं तो किसी से बात ही नहीं करता। मेरे को कोई नहीं मिला ऐसा इंसान, सब बात करते हैं। आप लकी हो। हमें तो बहुत मिले। नहीं एक्चुअली नहीं, जानो उसका पर्सपेक्टिव, जानो मेरे हिसाब से उसका पर्सपेक्टिव जानो। क्या पता है उसका बिहेवियर ऐसा किस वजह से। हम देख लेते हैं यार कोई रील बना रहा है, पुनीत सुपरस्टार रील बना रहा है, वो ऐसी रील क्यों बना रहा है, हम बोलते थे यार क्या पागल है। जानो भाई क्यों कर रहा है वो ऐसा, क्या चल रही है उसके दिमाग में, जानो उस चीज़ को। क्या पता भाई बंदा डिप्रेस्ड हो, हू नोज़। और क्या पता भाई उस बंदे ने क्या देखा हो। वो बंदा लिटरली भाई पैसे के लिए कुछ भी करता है, तो देख रहे हो। नहीं इट्स सैड रियली, मतलब तो यही है, जानो क्या पता वो ऐसा किसी वजह से है, तो वजह जानो, बस सॉर्टेड है सब। आपको क्यों लगता है कि क्यों करता है? यार 100 रीज़न हो सकते हैं। लाइक मैंने डीप डाउन जाने की कोशिश नहीं करी इस चीज़ में, क्योंकि मैं म्यूज़िक में इतना व्यस्त हूँ। बाकी कुछ भी हो सकता है, मतलब रीज़न तो मुझे, मतलब वो बंदा अगर ऐसा कर रहा है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पागल है, वो क्या है, कुछ भी हो सकता है यार, 100 रीज़न हो सकते हैं। बंदा तो बढ़िया है वो, मैंने मतलब देखा है जितना उसको, जितनी भी देखी है मैंने उसकी रील्स, वो बंदा मस्त है बंदा। मतलब दिल का अच्छा है, यहाँ से पता चल जाता है वो दिल का अच्छा है। लाइक तुम इसमें ना एक डीपनेस देखो इस चीज़ की, कि अगर तुम देखोगे वो बंदा उस हंसाने को ना हर कोई नहीं हंसा सकता सबको,
हर कोई नहीं हंसा सकता कुछ भी करके, करने को तो कोई भी कर लेगा कुछ भी, पर वो हंसा नहीं सकता हर किसी को। जो हंसा सकता है ना, इसका मतलब वो साफ है भाई, वो बंदा दिल का साफ है। तो यही है बस, बाकी यार पता नहीं उसकी मतलब क्या है वजह पीछे की क्या है। और जैसे अभी पुनीत सुपरस्टार गए बिग बॉस में, रैपर्स में MC स्टैन भी गए बिग बॉस में, आपको कभी ऐसा लगता है कि अगर आपके पास ऑप्शन आएगा तो आप जाओगे? अभी तो नहीं जाऊंगा। अभी कब जाओगे फिर? लाइक अभी एज ऑफ नाउ मतलब दिमाग में आ ही नहीं रहा कि मैं जाऊंगा अभी या नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे को बहुत कुछ म्यूजिक में मैंने बहुत कुछ बना रखा जो लोगों को दिखाना अभी, और अगर मैं वहां जाऊंगा तो फिर यार म्यूजिक कैसे कर पाऊंगा मैं। म्यूजिक आपका पहला प्यार है ना? हाँ, म्यूजिक तो पहला। आप ब्लश कर रहे हो म्यूजिक के नाम पे। बिल्कुल। मतलब वही है, सारे रैपर बोलते हैं डायलॉग तो कि हिप हॉप से शादी कर ली मैंने, हिप हॉप से फेरे रचा लिए, ये सब। तो मेरी भी एक लाइन थी एक टाइम पे कि बारात जाएगी ब्रोंक्स तक और ससुर जी है कूल हर्क। तो कूल हर्क बेसिकली डीजे कूल हर्क को फादर ऑफ हिप हॉप बोलते हैं, तो इस वजह से ब्रोंक्स वो जगह थी जहाँ पे हिप हॉप बना था। तो बारात जाएगी ब्रोंक्स तक और ससुर जी है कूल हर्क। क्या बात है, very nice। तो यही है कि हाँ मतलब प्यार है, ऑब्वियसली म्यूजिक से सब प्यार है। और लाइक हर जगह मेरे को म्यूजिक ही सुनाई देता रहता है बस, हर जगह। मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये भी एक मोमेंट है, मतलब ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ना मैं, तो ये भी एक टेम्पो है, एक बीट है जो कहीं ना कहीं मेरे ना सबकॉन्शियस दिमाग में चल रही है। तो ये सब है। और आपने सिविल इंजीनियरिंग करी हुई है ना? हाँ जी हाँ। मेरे घर वालों ने मेरे को सिविल इंजीनियरिंग में डाला था क्योंकि उन्हें बिल्डर बनाना था मेरे को। अच्छा। कि मैं बिल्डर बन जाऊं, एक आध कॉन्ट्रैक्ट मिले इधर उधर से और नोट छापूं। बट MC स्क्वायर ने बोला कि मैं अपनी लेगेसी बिल्ड करूंगा। यस सर, आई मीन यस मैम। तो हाँ मतलब लेगेसी ही बिल्ड करनी है। मतलब मेरा ये था कि यार मेरे घर वालों को मतलब और मेरे खानदान को, मेरे कुनबे को आसपास सब जानते हैं, सारे गांव में आसपास जानते हैं कि ये लंबड़दार लोग हैं ये, तो उनको सब जानते हैं, बढ़िया तामझाम है। मेरा ये था कि यार मैं अपना एक खुद का बनाऊं कुछ, कि मेरे को भी जाने। ठीक है बढ़िया, घर वालों को सब जानते हैं, उनकी वजह से हमें जानते हैं, बढ़िया है, पर मैं खुद का कुछ बनूं, अंदर से वो खुद मैं ये हूँ। हाँ, और मतलब बढ़िया तामझाम था घर वालों का पहले से, बट मैंने कभी उनसे पैसे नहीं मांगे कभी म्यूजिक के लिए कि मेरे को पैसे दे दो। मैं 2-4 पैसे जो इधर उधर से इकट्ठे होते थे उनसे ही काम चला के। और कैसे इकट्ठे होते थे फिर? ऐसे ही हो जाते थे, मतलब कॉलेज जाता था तो किराया लेता था घर वालों से, थोड़ा बहुत की किराया दे दो कॉलेज जाने के लिए। तो कॉलेज बचा है क्या? कॉलेज गया ही नहीं। कॉलेज गए नहीं, बंक मार के, और अपना कोई ये होते थे ना रैप साइफर्स होते थे, इनमें पहुंच जाते थे, या मैं डांस भी करता था, डांस साइफर्स में पहुंच जाते थे। डांसर हो आप? हाँ जी हाँ। अरे क्या बात है, अभी शायद हम आपसे एक स्टेप करवाएंगे फिर, ठीक है? हाँ। तो वहाँ पहुंच जाते थे साइफर्स में, वही पैसे से ही वहाँ पहुंच जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि यार जाने के पैसे तो है, आने के नहीं है, तो ये होता था कि पहुंच जाते हैं, कुछ जीत गए तो जीत गए, बढ़िया है, हो जाएगा, आने का इंतजाम हो जाएगा। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ चले जाते थे बस, और तो कुछ नहीं बस। तो वो वाली मोमेंट, मतलब जैसे आप एक तो इंजीनियरिंग वाले सारे इंजीनियरिंग करने के बाद इनको समझ आता है कि इंजीनियरिंग नहीं करनी, सारे इंजीनियरिंग वालों ने दूसरे लोगों की जॉब्स खाई हुई है। ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या है। इंजीनियर ऐसे लोग होते हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, ये फैक्ट है सच में। मतलब इंजीनियरिंग एक ऐसी लाइन है, वहाँ सब कुछ सीख जाते हैं, दुनिया की तमाम चीजें, बिजनेस से लेके आर्ट से लेके सब कुछ सीख जाते हैं लोग, बस इंजीनियरिंग नहीं सीखते। तो ये कॉन्सेप्ट है सारा का सारा। जितने भी मेरे भाई इंजीनियर देख रहे हैं, शाउट आउट है भाई सबको। कुछ नहीं पता कोई क्या बन जाए। सही बात है। अब वही देख लो ना, अब वो है ना स्क्रीन पत्ती वाले है जो, मतलब वो IITians है, वो ने IIT में एडमिशन लिया, मतलब बल्ले बल्ले हो जाती भाई, IIT में एडमिशन हो जाता है तो वो IIT छोड़ के एक्टिंग कर रहे हैं लोग। तो ये है बस, इंजीनियरिंग नहीं करनी, सब कुछ कर लेना है। नाइस। और जैसे अभी रिसेंटली बादशाह बात कर रहे थे किसी एक पॉडकास्ट पे, तो बादशाह ने ये चीज़ बोली थी कि मैंने म्यूजिक बनाना यूट्यूब से सीखा। आपने कहाँ से सीखा? मैंने म्यूजिक बनाना कहीं से भी नहीं सीखा। मतलब ऐसा था कि मैं रागनियाँ ही सुनता था पहले से ही, तो पता था, मतलब ये तो पता था कि हाँ एक ताल होती है, ये सब पता। फिर मैं ऊपर से डांस करता था तो मेरे को पता था कि ये मीटर है, बीट का। हाँ, मेरे को बीट का आइडिया था कि ये मीटर है, इस पे रहना हमें। फिर मैं ऊपर से मैं सुनता बहुत था गाने, रैप सॉन्ग्स जितने भी थे मैं बहुत सुनता था।
और माफिया मुंडीर और बाहर के फिर जितने भी थे, एमिनम, 50 सेंट, लिल वेन, ये सब सुनता था और मैं उनको मतलब बेसिकली याद करता था उनके रैप्स को। मुझे समझ नहीं आता था कुछ भी, मेरे को इंग्लिश नहीं आती इतनी बढ़िया, तो मुझे समझ कुछ नहीं आता था, पर मैं याद कर लेता था एमिनम के रैप्स, लिल वेन के रैप्स। तो यही करते रहते थे हम, म्यूज़िक चला के और बस कॉपी करके और गाते थे। बस फिर पता था कि हाँ मीटर पे रहना आता है। फिर उसके बाद अब लिखने का ऐसे था, लिखने की स्टोरी जाती है मेरे अंदर ना कहीं जीन्स आई है मेरे नाना के। मेरे नाना थे सांगी, जो सांग करते ना, रागनी करते हैं तो वो रागनी करते थे, तो वो लिखते थे, खुद के कॉम्पोजिशंस बनाते थे। तो कहीं ना कहीं वहाँ से आई है मेरे अंदर, जो जेनेटिकली ये चीज़ आई है लिखने की। तो मैं लिखता था पहले ही, जो बॉलीवुड के गाने होते थे उनकी तर्ज उठा के और मैं भजन बनाता था, छोटा सा था जब मैं तो लिखने का आइडिया वहाँ से लग गया था। फिर दोस्तों ने बोला कि यार बढ़िया करता दूसरों का रैप, लिखता भी है, शायरी शुरी लिखता था पहले मैं, तो अपना लिख के देख, तो मैंने लिखा अपना और कर दिया, बस वहीं से स्टार्ट हो गया फिर। क्या बात है। कितनी बारी करके समझ आता है कि हाँ इसमें एक बार करा फिर वो एग्जैक्टली पता है, मतलब अभी भी आज तक ऐसा होता है कि मैंने जो गाना कर दिया ना और मैं उसे सुन लूंगा, फिर एक पॉइंट के बाद ना वो गाना मेरे को बहुत गंदा लगता है अपना ही खुद का, फिर मैं कुछ अगला नया बनाने का सोचता हूँ। तो ये सबके साथ आई थिंक, मतलब सारे आर्टिस्ट के साथ है, अपना पुराना काम ना अच्छा ज़्यादातर लोगों को लगता नहीं है, वो ये सोचते हैं कि यार नहीं और कुछ हो सकता, तो वो एक तलब लगी होती है आगे कुछ करने की, और कुछ होएगा। तो मेरे को मतलब अपने पुराने गाने मैं बहुत ही कम सुनता हूँ, मैं सुनता ही नहीं, मतलब कभी कोई और सुन रहा तो मैं तब सुन लेता हूँ, बाकी मैं सुनता, और मैं ऑकवर्ड हो जाता हूँ जब मेरे सामने कोई मेरा गाना सुनता है, तो मैं ऐसे बैठ जाता हूँ, चुप, हाँ ठीक है। तो फेम ने कैसे चेंज किया, मतलब एमटीवी हसल से पहले और एमटीवी हसल के बाद जो फेम आपको मिला, लाइफ कैसे चेंज हुई उसके बाद? चेंज नहीं हुई, मतलब मेरे लिए ना, मैं लाइफ चेंज हुई है बट मैं खुद चेंज नहीं हुआ। मतलब ऐसा था कि ऐसे होता है कि जैसे मैं पहले यूं ही साइकिल पे निकल जाता था कहीं भी, अब भी मैं साइकिल पे यूं ही निकल जाता हूँ कहीं भी। मैं पहले भी अकेला ही गाड़ी उठा के चला जाता था कहीं भी, अभी भी मैं अकेला ही आया हूँ गाड़ी चला के यहाँ पे। तो मैं ऐसे निकल, घर वाले तो कहते रहते हैं अभी भी कि साथ रखा कर किसी को, बेकार है, लोग कुछ भी करते देते हैं ये सब। फिर ऊपर से वो सिद्धू पाजी का जो सीन हुआ था, तो उसके बाद से थोड़े परेशान रहते हैं घर वाले कि कुछ भी हो सकता है, साथ रखा कर किसी को। पर मैं ऐसे ही निकल जाता हूँ, मतलब मैं कहा ठीक है यार, भगवान देख रहे हैं, ऊपर से जो होगा ठीक ही होगा। वो तो है। और दोस्तों यारों का वो बर्ताव चेंज हुआ पहले और बाद में? नहीं, किसी का भी बर्ताव चेंज नहीं हुआ, मेरे सारे दोस्त सेम है अभी भी मिलते हैं। बट हाँ, एक दो दोस्त जो बोल देते हैं यार मैंने तो सोचा था तू बदल गया होगा, तू तो वैसा ही है। मैं कहा तूने सोचा ही क्यों है? मैं कहा मेरा दोस्त है तो तूने सोचा ही क्यों? तो नहीं, मतलब दोस्तों यारों का सबका बिहेवियर वैसा ही है, अभी भी वैसा ही, जैसे मतलब वो नहीं मानते मेरे को कि मैं MC स्क्वायर हूँ, मैं लंबड़दार हूँ, कौन हूँ। वो अभी भी ऐसे अभिषेक और बैसला भाई बोलते हो, बैसला। तो बैसला कैसा है? बढ़िया, यही सब है। अभी भी सारे दोस्तों का बर्ताव भी सेम है। क्लबिंग तो आप जाते नहीं हो, तो फिर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड, वो मस्ती कैसे करते हो? मस्ती ऐसे करते हैं, हम गाड़ी उठाता हूँ घर से और निकल जाता हूँ। मैं गांव भी जाता हूँ तो मैं ऐसे ही करता हूँ। गांव गया, या तो ट्रैक्टर उठाया या गाड़ी उठाई कि भाई चलो घूमना है बस, ऐसे आसपास के गांव में निकल जाते हैं, या फिर यहाँ होता हूँ तो यहाँ निकल जाते हैं, कहीं भी। लाइक मैं एक इंस्टेंस बताता हूँ, हम गए थे यहाँ से चंडीगढ़, मैं हिमांशु मेरा दोस्त, मेरा छोटा भाई जित्ते नाम है उसका, हम गए चंडीगढ़। और चंडीगढ़ हम बैठे हैं और हम आ रहे हैं जिस दिन कि हम वापस अब घर आ रहे हैं, हम बाहर निकल के बैग लेके गाड़ी के पास पहुंचे। हमने कहा कहीं चले, और हम चले गए, चलते हिमाचल प्रदेश जिभी पहुंच गए। तो ऐसे ही चलते पहुंच जाता हूँ, मतलब कहीं भी दोस्तों के साथ। बस इस चीज में मजा आता है मेरे को कि बिना बताए कहीं भी चलते रहो, ये बेस्ट है। और फोन पे आप ज्यादा नहीं यूज करते ना? मेरे को फोन मतलब पूरा चलाना आता भी नहीं है मेरे को। पहली बार मेरे को ये मतलब मैं हसल पे था, मैं लाइव गया, मैंने किसी को ऐड किया और मुझे ये नहीं आता उसको निकालूं कैसे ऐड यहाँ से। मैं लिटरली मेरे को ये नहीं आता था, और मैं ऐसे फोन रखा था सामने, ऐसे बात कर रहा हूँ, मैं उससे बोल रहा हूँ भाई प्लीज चला था, दूसरे को आने दे। मैं उससे ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं आता था। फिर किसी ने लाइव पे बताया कि वहां से ऐसे निकालते हैं, तब पर वो तब तक मुझे समझ आ गई थी, अब कोई बता देगा, वो निकल चुका था खुद ही। फिर मुझे समझ आया कि अच्छा है, ऐसे लाइव चलती है। फिर कुछ दिनों पहले अभी मेरे को पैराडॉक्स ने बताया ये लाइव जाते हुए हम फिल्टर भी लगा सकते हैं, ये सब भी नहीं पता था मेरे को। तो वो सब भी बताया कि मैं कहीं भी ना फोटो और वीडियो नहीं बनाता, मैं कहीं जाता हूँ
और ये ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के ऐसे कंट्रोल करके रखता हूँ, नहीं मुझे नहीं बनानी फोटो वीडियो, आई एम अ रियल मैन, नहीं, होता ही नहीं है मेरे से। मतलब मुझे बाद में रियलाइज होता है यार मैंने फोटो तो क्लिक करी नहीं उस जगह की, अब मैं घर पे क्या दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पे था, ये मेरे को बाद में रियलाइज होता है। मैं कुछ दिनों पहले अभी थाईलैंड फुकेत गए थे हम सारे के सारे दोस्त, मैं, पैराडॉक्स, हरजस भाई अगर आप जानते हो, हरजस भाई है, और क्या नाम है, कलमिंग करके, और भी दोस्त थे, मतलब हम 4 आर्टिस्ट थे। हम गए फुकेत, ऐसे ही गाना वाना बनाने गए थे हम। तो हम वहाँ गए और जब मैं घर आ गया तब मैं बैठा हूँ फैमिली के साथ, अब घर वाले पूछ रहे हैं हाँ क्या क्या देखा, तब मैंने फ़ोन निकाला, मैं देख रहा हूँ मैंने तो एक फ़ोटो वीडियो बनाई नहीं है। तो ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो बट ये आदत भी फिर ऐसा लगता है यार नहीं यार फ़ोटो तो खींचनी चाहिए ना, फोटो वीडियो तो बनानी चाहिए ना, दिखाना भी तो है, दिखाना भी तो है हर किसी को, मतलब मोमेंट भी जीनी चाहिए, बट कभी-कभी तो होना चाहिए। वही यार, दिखाना भी तो है। घर वालों को क्या दिखाऊंगा कि मैं यहाँ होके आया था। इसका तोड़े के दोस्त ऐसे बनाओ, गूगल से फोटो निकाल के किए है फुकेत। इसका तोड़े के दोस्त ऐसे बनाओ जो फोटो खींचते हो, कि आप मोमेंट एंजॉय कर रहे हो, फोटो एंजॉय कर रहे हैं। फोटो वीडियो का ध्यान रखा कर यार। तो अब रील्स वगैरह नहीं देखते इंस्टाग्राम पे? मतलब देखता हूँ, पता मैं ऐसे देखता हूँ कि मैं एक बहुत लत वाली चीज है ना। मैं ऐसे कभी कभी तो मैं ऐसे देखता हूँ कि मैंने एक रील देखनी चालू करी, और पता कैसे, मेरे को मेरे दोस्त ने भेजी है कोई रील, कोई मीम भेजा, मैंने वो मीम रील ओपन करी और फिर मैं ये भूल जाता हूँ कि उसके और मैसेजेस देखने मुझे, वहीं से ऐसे स्क्रॉल करना चालू। 1.5 घंटे बाद मेरे को रियलाइज हो रहा अच्छा रील मैंने उसकी चैट में से खोली थी, उसे जवाब दे दूँ। तो ऐसे, और लत वाली चीज है मतलब ये बहुत ज्यादा ना, तो वो देखते ही चले जाते हैं। देखते हो ज्यादा? 70 मैं ना मीम्स देखता हूँ। मीम्स? हाँ मीम्स देखता हूँ ज्यादा। फेवरेट मीम कौन सा चल रहा है आपका? भाई फेवरेट मीम कौन सा आजकल चल रहा है यार बहुत है ना, हम पे है ही ना। हम पे है ही ना। अर्पित बाला भाई, वो भी हमारे यहीं के ही है, बहुत बढ़िया दोस्त है, मतलब हमारे मेरे फरीदाबाद के ही है वो। अरे हमारे शो पे आए हुए अर्पित बाला है, कहर मचाया उन्होंने है। हाँ। भाई मेरे को नहीं पता था ये, मैं देखूंगा। उनको बोलना ऐसे साधका वो बताएंगे। मैं देखता हूँ चेक करता हूँ, ये तो भाई मस्त आदमी है ना वो। बिल्कुल। हम पे है ही ना, है ही ना हम पे तो। सही है। बाकी और कौन सा मीम है यार, जल्दी वहां से हटो। एक ये भी तो चल रहा है आजकल। तो ऐसे मीम्स है, मतलब जो जिनको देख के खुद ही अपने आप हंसी आ जाती है। तो ऐसे मीम्स है, मतलब नॉर्मल अगर वो बोलेंगे तो ज्यादा कुछ लगेगा नहीं, बट वो जस्ट वायरल है, इस वजह से हंसी आ रही है हमें। लेकिन अगर सोच के देखो, जल्दी वहां से हटो, क्या है ये, नॉर्मल किसी ने बोला है, पर कितनी हंसी आती है इसे देख के भाई। ये मीम कला है भाई, ये कला है। सल्यूट जो भी मीम्स बनाता है ना, उनको सल्यूट। हमारे इस शो का एक छोटा सा ऐसे नियम है कि कोई भी रैपर अगर यहाँ पे आता है तो उनको एक आधी लाइन तो अपने वर्ड्स की कोई तो गा के सुनानी पड़ती है। तो आप अपनी मनपसंद से एक अनरिलीज्ड गाना सुनाता हूँ मैं। गाने का नाम बाद में बताऊंगा, पहले गाना सुनाता हूँ। तो ऐसे है कि वो बेसिकली थोड़ा सा मेरी वाली लैंग्वेज में, जो हमारी लैंग्वेज है ना, प्रॉपर जो मेरी लैंग्वेज है गुजरी, तो वो उसमें है। तो ऐसे भवोने गोम ते में आयो शहरिया के बीच, कदीनो एयरपोर्ट देखो न ही देखे बीच, अब एयरपोर्ट पे खींचे फोटो में गाऊं गीत, काले करम चुपके रेवली जोड़ वाली बोल बानी मेरे तोड़ कानी प्रूफ छोड़ तानी ब्र। भाई साहब मजे आ गए, क्या बात है भाई। थैंक यू सो मच। क्रेजी, बहुत ही नेक्स्ट लेवल था। थैंक यू सो मच। जैसे क्या होता है, हम ना बॉलीवुड मूवीज देख के बड़े हुए हैं। बॉलीवुड मूवी में दिखाते हैं कि लड़के ने लड़की से शादी कर ली, उसको मना लिया, शादी हो गई, हैप्पी एंडिंग, मूवी खत्म। यस। ठीक है, उसके बाद का कोई कुछ नहीं बताता कि क्या होता है। अब आप MTV हसल में आए, आपने MTV हसल जीत लिया, आप विनर बन गए, मूवी खत्म, बाद की स्ट्रगल वो कैसी है? मैं एक चीज बताऊं कि कहीं ना लोग ना ये भूल जाते हैं कि वो जो शाहरुख खान ने बोली थी ना लाइन, वो सच बोली थी। कौन सी? कि अगर हैप्पी एंडिंग नहीं है ना तो वो एंड नहीं है। ये सच बात है कि एंड में ना सब कुछ हो ही जाता है, सब ठीक हो जाता है यार। एंड में कुछ याद नहीं रहता, बस मेमोरीज याद रहती है। तो एंड में सब हैप्पी हो ही जाता है, ये फैक्ट है। मैं मतलब कई लोग जो ऐसे होते हैं ना कि यार ये तो मूवी है, मूवी तो ऐसे खत्म हो जाती है, लाइफ तो चलती रहेगी। मैं तो ये बोलता हूँ नहीं भाई, जब तक हैप्पी एंडिंग नहीं होएगी ना तब तक लाइफ खत्म होएगी ही नहीं। हैप्पी एंडिंग होती है हमेशा, ये फैक्ट है। और बॉलीवुड ने कहीं ना लाइक बॉलीवुड क्या है, बॉलीवुड भी एक आर्ट है। बॉलीवुड में जो मूवीज बनाते हैं वो आर्ट है। तो कहीं ना कहीं आर्ट जो है वो इमोशंस के बारे में ही है।
और सारे इमोशंस दिखाते हैं वो लोग। मतलब मैं नहीं मानता कि अगर कोई सैड है तो हैप्पी एंडिंग नहीं है वो। सैड भी एक तरीके का मतलब बेसिकली एक्सप्रेस करना ही हैप्पी एंडिंग है। अगर सैड भी है ना कोई, वो सैड अपने आप को दिखा रहा है तो वो भी हैप्पी एंडिंग है, समझ रहे हो? रियल है। हाँ वो रियल, मतलब एक्सप्रेस करना। गुस्सा है, अगर कोई हमसे बोलते है कि नहीं गुस्सा नहीं करते, बेकार होता है। क्यों? करो भाई, ये भी तो एक इमोशन है, गुस्सा करो। मैं तो कहता हूँ गुस्सा करो, मुंह तोड़ दो किसी का मतलब मुंह मत तोड़ो, बट हाँ एक्सप्रेस करो यार, सब एक्सप्रेस करो, सब हैप्पी एंडिंग है। चलो अच्छा फिर आप बताओ, आप गुस्से वाले हो? मैं मैं गुस्से वाला हूँ, बढ़िया एकदम जबरदस्त। लड़ाई झगड़े हुए हैं आपके भी? बहुत बढ़िया। हाथ पैर टूटे हैं टूटे और फिर तोड़े भी हैं? तोड़े भी। मैं मेरी एक लड़के से लड़ाई हुई थी, मैं शायद 8वीं क्लास में था तो उस टाइम पे, और मैंने उसको मुक्का मारा, उसके मुंह पे लगा। बॉलीवुड में तो ऐसा लगता था ना, मैं देख के कि मुक्का मारेंगे वो दूर जाके पड़ेगा। मैंने मारा, मेरे यहाँ से खून निकल आई। मैं कहा ये क्या हो गया ये तो नहीं देखा था मैंने ये तो नहीं देखा था, मैं तो सोच रहा था इसका मुंह टूटेगा, वो मेरे यहाँ से खून निकल गए पूरे। तो बढ़िया, मतलब ऐसे ही। तो बाकी देसी बाड़क गाँव आ गए हम अभी कुछ टाइम पहले पैंथर और स्पेक्ट्रा से बात कर रहे थे इसी शो पे, और पैंथर और स्पेक्ट्रा ने हमें बताया कि MC स्क्वायर असली में भी ऐसा ही है। मतलब इतना चिल, इतना मस्त मगन अपने उसमें, वो अपनी मम्मी से भी ऐसे ही बातें करते हैं कि हाँ माँ खाना खाया नहीं, यहाँ पे मन नहीं लग रहा। हाँ मतलब वही है, कहीं ना कहीं मेरे को ना ये लगता है कि आजकल जो हो रहा है ना, आजकल थोड़ा सा अजीब सीन हो रहा है कि थोड़ा पेरेंट्स से दूर हो रहे बच्चे, जो भी है फ़ोन में ज़्यादा घुसे रहते हैं। मेरे को फ़ोन ढंग से चलाना भी नहीं आता पूरा, मैंने ले तो लिया आईफोन तो यही है कि कहीं ना आप थोड़ा सा दूर होते जा रहे। जो बोलते हैं ना लोग जनरेशन गैप, वो जनरेशन गैप को ख़त्म कर दो। मैं नहीं मानता जनरेशन गैप को ख़त्म कर दो। नहीं, ये कंट्रोवर्सी भी हो सकती है भाई, देख लो, पर मैं नहीं मानता जनरेशन गैप को ख़त्म कर दो। भाई जनरेशन गैप तो होना चाहिए, और जनरेशन गैप जरूरी है। मतलब ये ऐसा है कि अब जैसे कोई चीज़ है, कोई चीज़ बनी है, वो स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगती है क्या वाह 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 क्या बात है, फिर एकदम से वो ऐसे होनी शुरू हो जाती है और फिर वो बहुत बुरी बन जाती है लोगों के लिए। टेक्नोलॉजी ऐसी है, सेम मतलब बनती है, वाह 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 क्या भाई बात कर सकते, दूर से स्टार्टिंग में ऐसे बनी होगी, फिर वो एक उसका पीक आता है जहाँ पे वो मस्त होती है, फिर उसके बाद वो डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है, और अब लोग गालियाँ देते हैं। और बस ये तो मेरे को ये लगता है कि जनरेशन गैप जो सोचते हैं ना कि ख़त्म कर दो, नहीं। अब जैसे कि मेरे मम्मी पापा है या मेरे दादा है दादी है, उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो अलग एक एनवायरनमेंट में हुई है, तुम नहीं चेंज कर सकते उन लोगों को। अब ये ऐसा है कि किसी टाइम पे बहुत पहले होती होंगी छोटे बच्चों की शादी, हाँ। होती होंगी छोटे, उनने कभी सोचा नहीं होगा कि ये तो गलत है। ये हमें यहाँ पे जाके अब लगा कि हाँ ये तो गलत है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग गलत है। इसी को हम बोल देते हैं ना कि यार वो गलत है, इतना गलत फील मत करो, अच्छे बनो, जनरेशन गैप मिटे ताकि। नहीं भाई वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह पे सही है, तो वो गैप रहना चाहिए। यही है बस मेरे कहने का मतलब कि जनरेशन गैप तो भाई रहना चाहिए। वो उनकी गलती नहीं है ना कहीं भी, उनकी अपब्रिंगिंग वैसी है तो उनकी गलती नहीं है, उनके लिए वो सही था, हमारे लिए ये सही है। अब कल को क्या पता हमारे जो बच्चे आए उनको लगे कि भाई ये गलत पहन रखा है, तो ये तो है ही नहीं, ये तो गलत चीज़ है जो पहन रखी है, तो उसमें उनकी गलती नहीं है, ना ही हमारी गलती। फिलहाल हमने ये पहन रखा है, तो ये जनरेशन गैप है, ये होना चाहिए, गलती नहीं है किसी की भी। बढ़िया, चलते रहो। इंटरेस्टिंग। अच्छा एक चीज़ मेरे को ऐसा लगता है, या शायद मेरे को लगता है, पता नहीं क्या, मैंने एटलीस्ट देखा है, एक टाइम था जब रैप से याद आता था, अभी भी याद आते हैं इनफैक्ट, हनी सिंह, बादशाह, बट वो बहुत डिफरेंट टाइप के गाने याद आते थे रैप से, ठीक है, जैसे ब्लू आइज या फिर कुछ भी उस टाइप के गाने। अब जो मैं रैप उभरता हुआ देख रही हूँ, स्पेशली हसल के बाद से हो गया, या फिर जो इंडिविजुअल रैपर्स बाहर निकल के आ रहे हैं, वो अलग स्टोरी सुना रहे हैं। वो वाला रैप वैसा नहीं है कि पार्टी लड़की ये सारी चीजें, अब रैप बहुत डिफरेंट हो गया है। तो ये चेंज कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, वो थोड़ा समझाओ। ये इवोल्यूशन है ना, मतलब ये इवोल्यूशन है। कोई चीज हमने, अब ऐसा है, कोई चीज, इतनी सारी चीजें हैं, जो सबसे ऊपर है ना हमें वो दिखेगी फिलहाल, कि ये चीज हम पिक कर लेते हैं, हम भी वही करेंगे। अभी नीचे वाली चीज हमें दिखेगी नहीं, वो धीरे धीरे हमारे पास आती है, वो नीचे वाली चीज। वो नीचे वाली चीज जब आती है तो ऐसे ही है, मतलब कि पहले जो पार्टीज वगैरह थी, यही ज्यादा गाने मतलब बाहर भी वायरल हो रहे थे ऑब्वियसली, मतलब पार्टीज वगैरह के, और ये सब पार्टी कल्चर 90s में जब ये सब हुआ था,
तो ज़्यादातर गाने क्लब्स वगैरह और ये सब चलते थे। तो उनने ये ग्रेस्प करा कि हाँ ये चीज़ है, तो उनने वैसे गाने बनाए। फिर धीरे धीरे अंदर की चीज़ें पता चली और वैसे गाने बन रहे हैं। तो ये सब एवोल्यूशन है, ये तो होता रहेगा मतलब। और मेरे हिसाब से ना एक हर चीज़ का ना एक टाइम होता है कि एक टाइम पे ऐसे गाने चलेंगे, फिर अगले टाइम पे ऐसे गाने चलेंगे, अगले टाइम पे फिर ऐसे गाने चलेंगे। ये एक होता है ट्रेंड। अभी मैं देख रहा हूँ कि आजकल ना लोफाई गाने बहुत ज़्यादा चलते हैं। लोफाई गाने क्या होते हैं? लोफाई गाने मतलब जो रिवर्ब और वो डिले नहीं डाल देते जिनमें, हाँ। तो कर देते, रिमिक्स बना देते हैं, उनको बोल देते हैं, पर लोफाई वो नहीं होते। लोफाई बेसिकली जिनकी काम और सूदिंग फीलिंग है ना, वो गाने। क्योंकि आसपास शोर शराबा इतना है, बहुत हो गया, थोड़ा सुनते हैं चैन से, आराम करते, रिलैक्स करते हैं। तो ये भी एक वो है टाइम है। और 90s के टाइम पे आपने देखा होगा पॉप कल्चर आया था, तो वो डिस्क वाले गाने चल रहे थे ज़्यादा, ये चल रहे थे। फिर बीच में EDM भी आया था, जब सारे के सारे स्क्रिलिक्स वगैरह बहुत तगड़े वायरल हो रहे थे। फिर ऐसे करके ही मतलब ये चेंज होता रहेगा, ये तो एवोल्यूशन है ये। और फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि अब नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट मेरे हिसाब से आएगा देसी हिप हॉप। मतलब पहले से है देसी हिप हॉप, ऐसी बात नहीं, बट मैं जो मानता हूँ ना देसी हिप हॉप, मैं ये मानता हूँ कि यार हिप हॉप है एक अपनी जगह पे हिप हॉप, उसको देसी किस तरीके से बनाया जाए, अपना टच देके। लाइक हम क्या करते हैं, हम रैप तो नहीं करते थे पहले से ही, हम तो राग नहीं सुनते थे, तो हम इसको मर्ज कर सकते हैं। लेकिन हिप हॉप में अगर हमें हिप हॉप पसंद है, हमने उसको मर्ज कर दिया। लाइक मैंने अपना गाना बनाया नैना की तलवार, वो इसी कॉन्सेप्ट से बनाया कि वो रागनी है, एक पुरानी रागनी है, मैंने उसको उठाया और उसको मैंने हिप हॉप में मर्ज किया। तो यही है बेसिकली देसी हिप हॉप की, अपना देसी टच दे दो उसमें, और यही है नेक्स्ट बिग थिंग। और वो देना जरूरी है। एक पहाड़ी गाना वायरल हुआ था ना, वो इन्ने चाले तू क्या था यार, मेरे को अभी भी याद है, बस ऐसे करके कुछ ऐसे करके। तो पहाड़ी गाना समझ कुछ नहीं आ रहा, पर वो वायरल हुआ है बढ़िया, सिर्फ इसी वजह से हुआ है क्योंकि अब रीजनल आ रहा है ऊपर उठ के। और आई थिंक ऐसे ऊपर उठ के वो जो आपने अभी गाने का नाम लिया नैना की तलवार, वो आपका फेवरेट सॉन्ग, स्पेशल सॉन्ग तो है वो आपका? हाँ, मतलब म्यूजिकली मेरा वो फेवरेट सॉन्ग है मेरा खुद का। बट अभी जो आगे आने वाले वो अलग ही लेवल के होने वाले हैं, अलग लेवल के। मैं बता रहा हूँ अलग लेवल के, और महीने में 2 गाने डालने वाला हूँ मैं, यहाँ बता रहा हूँ बस। क्या बात है। चलो माइक ड्रॉप मोमेंट MC स्क्वायर के लिए। विराट कोहली को भी बहुत पसंद आया था ना आपका गाना? हाँ, उनको भी बहुत पसंद आया था वो, मतलब बढ़िया थी मेरे लिए। एक फॉलो क्वेश्चन है, अभी आपने पीछे बोला था कि इंडिया ने पीछे जब सेंचुरी मारी थी तो आप उनको मैसेज करोगे, फिर करा आपने कांग्रेचुलेट? कर दिया मैंने, कांग्रेचुलेट करा। हाँ। अच्छा लगता है कि अब मैं विराट कोहली के टच में हूँ। लोग इनको क्रिकेट खेलते सेंचुरी मारते हुए देखते हैं, बट मैं बोल सकता हूँ। हाँ, ग्रैंड तो लगता है, मतलब एक टाइम तक मेरे को ग्रैंड लगा, फिर मैंने समझा चीजों को, फिर मैंने कहा ओ सही है, बढ़िया है, वैसे लगा। फिर मेरे को एक टाइम पे मेरे ग्रैंड लगा कि यार विराट कोहली भाई है, मैंने देखा है उन्हें यार खेलते हुए बहुत पहले से, और उनसे बातें हो गई, बस बहुत बढ़िया यार, मैं तो बस हो गया, सफल हो गया मेरा जीवन ऐसे। बट एक टाइम के बाद फिर पता चला हाँ ठीक है, मतलब सही है, बढ़िया है। तो कोई ऐसा दिमाग में है कि जैसे होता है ना कि जब म्यूजिक बनाना स्टार्ट कर रहे हो तो हर किसी का एक आइडल होता है, बाद में जाके जब वो आइडल ही आपके पास आ जाता है और आपकी तारीफ करता है या फिर आपको एक्नॉलेज करता है, तो मन को एक शांति सी मिलती है। अभी कोई है दिमाग में एक आइडल? हाँ। कौन? जे कोल एक रैपर है US से, नॉर्थ कैरोलिना, आइडल है। देखो क्या होता है, फ्यूचर कोलैब पता नहीं, पता है वो, मैं उनके साथ ना कोलैब तो बाद की बात है, मैं उनके साथ बैठ के बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मतलब बहुत इंस्पायरिंग है। क्या बातें करनी काफी उनके साथ बैठ के? ये दुनिया भर की बातें करनी है मेरे को। कल्चर जानना है, मैं कल्चर जानने के बारे में मतलब बहुत वो रखता हूँ, मैं कल्चर जानना चाहता हूँ हर किसी का, तो मेरे को कल्चर जानना। मैं पढ़ने को तो पढ़ सकता हूँ कहीं से भी, पर ऐसे ना ऑथेंटिक नहीं मिलता कल्चर, पढ़ने पे ऑथेंटिक नहीं मिलता। इंटरप्रिटेशन क्या हो जाए उसकी, मैं पढ़ूँ मेरे दिमाग में कुछ और बन जाए वो इमेज, पता नहीं क्या, वो सामने से जान के पता चलता है। कल्चर की अभी हम बात कर रहे थे, तो ये हिप हॉप जो देसी हिप हॉप इंडस्ट्री है, इसका कल्चर कैसा है? अब आप इसका पार्ट हो। हाँ, लाइक देसी हिप हॉप इंडस्ट्री ना एक इंडस्ट्री है ही नहीं, सबसे बड़ी बात। नहीं? हाँ, क्या है? देसी हिप हॉप इंडस्ट्री नहीं है, देसी हिप हॉप एक वे ऑफ लाइफ है। हिप हॉप इज अ वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लिविंग, कि भाई कैसे जीते हैं लोग। मतलब इंडस्ट्री तो एक बिजनेस वो होगी ना, एक
क्या बोलते हैं उसको, एंटिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज या हाँ, वो तो एक बिजनेस वाली चीज हो गई, वो अलग। देसी हिप हॉप एक वे ऑफ लिविंग है, हिप हॉप एक वे ऑफ लिविंग है, हम उसे देसी तरीके से जी रहे तो हमने देसी हिप हॉप नाम रख दिया। तो देसी हिप हॉप तो एक वे ऑफ लिविंग है और मस्त इंडस्ट्री है, मतलब ये सबसे वाइब्रेंट है, सबसे फ्री है और कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारा मन है। अगर कोई ये कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हिप हॉप नहीं कर रहा, वो जस्ट कर रहा है, उस फील के साथ कर रहा है ना, अगर उस रियलनेस के साथ कर रहा है तो वो कर रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, वो हिप हॉप कर रहा है। कोई कपड़े पहन रहा है ना सिर्फ, वो नहीं कर रहा, रैप नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, वो कपड़े पहन रहा है सिर्फ और वो उसमें है एटीट्यूड, बैगीनेस और फ्री, तो वो हिप हॉप जी रहा है। तो हिप हॉप एक वे ऑफ लिविंग है, हिप हॉप इंडस्ट्री, म्यूजिक, ये सब बाद में है, वे ऑफ लिविंग है हिप हॉप सबसे पहले। तो ऐसा है कि मेरे आसपास लोग हैं जो नहीं करते, रैप नहीं करते, और वो करते, सुनते हैं रैप, वो कपड़े पहनते हैं बैगी, वो जानते हैं कल्चर क्या है, वो जस्ट जानते हैं, वो हिप हॉप है। हिप हॉप के 5 एलिमेंट है। ओके, कौन से? सो सबसे पहला जो एलिमेंट जो हिप हॉप का था वो अपना आया ब्रेक डांसिंग। सॉरी, मैं थोड़ा गलत बता गया। सबसे पहला है डीजेइंग, डीजेइंग के बाद आया ब्रेक डांसिंग, ब्रेक डांसिंग के बाद आया एमसीइंग, जिसको हम रैप भी बोलते हैं, एमसीइंग, एमसीइंग के बाद आया आपका ग्राफिटी, और ग्राफिटी के बाद नॉलेज। तो नॉलेज रखना भी हिप हॉप की, तो दैट मीन्स यू आर लिविंग हिप हॉप। नाइस। तो यही है हिप हॉप। और नॉलेज की बात करें तो जैसे कोई कोर्स तो होता नहीं कि हिप हॉप सिखाने का। अभी मतलब शायद सिर्फ कृष्णा ने अपना पहला कोर्स वो लॉन्च किया जिसमें वो सिखाने की कोशिश कर रहा है, व्हिच इज आई थिंक अच्छी बात है, मतलब अगर वो और लोगों को वो कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक पॉइंट के बाद यहाँ आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए या फिर शायद जरूरत है इस चीज की? ये मेरे को ना ऐसा लगता है कि एक टाइम आएगा, वो भी आएगा, बट द थिंग इज कि हिप हॉप अब ब्लो अप हो रहा है इंडिया में, तो उसे पहले ब्लो अप हो जाने दो, मतलब पूरा प्रॉपर, जब वो ऐसा हो जाए ना, एक्वायर कर ले जब वो, तब हम सिखाए, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा rather देन कि हम भी कर रहे, मतलब सिखाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिखाओ, अच्छी बात है, मतलब तुम कल्चर के बारे में सिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट एज अ लाइक कोई बड़ा स्कूल खोल देना और ये सब करना, अगर तुम्हारे बस में है तो अच्छी बात है, करो, बिल्कुल करो। बट मेरे हिसाब से हिप हॉप जब स्टार्ट हुआ था, ब्लैक्स ने स्टार्ट करा था हिप हॉप, तो स्ट्रीट के बारे में था सब कुछ, उसमें कोई किताबी ज्ञान नहीं था, स्ट्रीट में जो होता था वो लिख दिया, वो कर दिया। बेसिकली हिप हॉप कैसे स्टार्ट हुआ था, डीजेइंग स्टार्ट हुई थी जब अमेरिका में गोरे लोग पार्टी वार्टी करते थे क्लब में जाके, ब्लैक्स जो थे उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनने अपने ही सिस्टम बना लिए, कहीं भी अंडरग्राउंड जाके, कहीं भी क्या बोलते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसमें जाके अपना सेटअप बना लिया, टर्न टेबल्स लगा दिया, कुछ भी, और बस छोटी मोटी पार्टी कर ली अपने हिसाब से। यहाँ से बेसिकली हिप हॉप निकला था। सो हिप हॉप है ही स्ट्रीट्स के बारे में, उसमें किताबी ज्ञान आप दे लो जितना दे लो, बट जब तक उस बंदे के पास अपना ज्ञान नहीं है ना, वो कर ही नहीं सकता हिप हॉप। ज्ञान, हिप हॉप है ज्ञान, अपने बारे में ज्ञान, स्ट्रीट के बारे में ज्ञान। मेरे पापा और मेरे बड़े भाई एक बात बोलते हैं, और वो बात मुझे बहुत तगड़ी हिट करी। उनने बोला कि हमें अपने वहाँ की, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ की हिस्ट्री और वहाँ की ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। तो भाई ये सबको पता होनी चाहिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी अपने वहाँ की। उससे मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम शाहजहाँ के बारे में पढ़ रहे हो और ये सब पढ़ रहे हो, वो सब अलग बात है, वो सब अलग है। अपने वहाँ की हिस्ट्री, जहाँ तुम रहते हो या तुम क्या करते हो, पहले तुम्हारे एंसेस्टर्स क्या करते थे, ये, और ज्योग्राफी कि ये ऐसी जगह है, यहाँ पे ये सब है, ये सब होता है, वेजिटेशन ये होती है, ये फसल होती है, ये सब, ये नॉलेज मतलब होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो वो आदमी प्राउडली उसको आगे जाके बोलेगा, वो आदमी सक्सेसफुल है, जिसको ये पता है ना, वो मार नहीं खाएगा कहीं भी। तो जैसे आपने बोला कि हिप हॉप एक वे ऑफ लाइफ है, हम तो हैं देखो बाहर वाले, जब हम रैपर्स को देखते हैं तो हमें दिखता है ब्लिंग, हमें दिखती है पार्टी, हमें दिखता है गाड़ियाँ, शोहरत, और मतलब एक बहुत ऐसा सा एक कल्चर या एनवायरनमेंट दिखता है ना कि मतलब यार इसमें तो शान और शौकत सारी चीजें हैं, बट असली में कैसा होता है? मतलब आप क्लबिंग करते हो, आपका क्या सीन है? मैं क्लबिंग नहीं करता, मेरे को क्लबिंग इतनी पसंद नहीं है, मतलब पसंद क्या, मैं थोड़ा सा कम ही जाता हूँ ये सब पार्टी वार्टी, मैं अलग रहने वाला बंदा हूँ, नेचर के साथ रहने वाला बंदा हूँ थोड़ा, तो क्लब व्लब मेरे को कभी मतलब पसंद ही नहीं आया। मैं क्लब गया पहली बार अपना खुद का शो करने
मैं क्लब ही नहीं गया था कभी। वो पहली बार आप गए थे? हाँ, मैं पहली बार क्लब गया था, और उसके बाद मैं जब भी क्लब गया हूँ, या तो मैं अपना शो करने गया हूँ, या फिर मैं अपने दोस्तों का शो देखने गया हूँ क्लब में। सिर्फ इसके लिए क्लब गया हूँ, मैं क्लब वैसे जाता नहीं। मतलब सही है, बढ़िया है। और जो आप बोल रहे हो ना कि हिप हॉप में मेरे को ये दिखता है वो दिखता है, मतलब ब्लिंग दिखता है, ये गाड़ियाँ शानो शौकत, तो मुझे ये लगता है कि ये दिखता है ना लोगों को समंदर, उसके नीचे बहुत कुछ है। समंदर दिख जाएगा लोगों को, समंदर ऊपर ऊपर से दिख जाएगा, बट नीचे क्या क्या है वो है। मतलब बेसिकली क्यूरियस होना चाहिए बंदे को ना, हिप हॉप जानने के लिए या कुछ भी कल्चर जानने के। मैंने बताया जैसे कि ये वे ऑफ लाइफ है, कल्चर है, और कल्चर को जानने के लिए तुम्हें डीप डाउन जाना पड़ता है कि भाई क्या है। ऊपर ऊपर से देख के तो मतलब बहुत ही कुछ अलग अलग लगता है, बट डीप डाउन जाके पता चलता है। अब जैसे सबके सामने था एक चेहरा, सिद्धू मूसेवाला, लाइक हिप हॉप सबसे बड़े आर्टिस्ट इंडिया के जो भी हुए अब तक, तो वो कहाँ थी पार्टी, कहाँ थी शानो शौकत, कहाँ था ब्लिंग। वो रियल थे, एकदम रियल। गांव में रहते थे, ट्रैक्टर चला के खेती करते थे अपनी, रियल। उनके तो गाने भी ऐसे थे कि साइकिल से रेंज रोवर जरूर हुई होगी, बट वो वही उसी सेम यार, सेम भी वही। तो यही है बस। हाँ, डीप डाउन जाओ तो पता चलेगा हिप हॉप के डिफरेंट क्या बोलते हैं उनको, पॉइंट ऑफ व्यूज पता चलेंगे। तो बस यही है, हिप हॉप में सिर्फ वो नहीं है, वो भी है हिप हॉप में, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं है, वो भी है हिप हॉप में। मतलब ब्लिंग्स है, चेन्स है, और गाड़ियाँ है, रोल्स है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, रोलेक्स है। हाँ, मैं जानता नहीं तो ये सब है, मतलब ये रोलेक्स नहीं है पर तो ये सब है, ये भी है, नो डाउट। लाइक ये दिखाओ, अच्छी बात है, मेरे को तो ये अच्छा लगता है। फ्लेक्स करो, अगर तुमने किसी चीज को पाया है तो फ्लेक्स करो उस चीज के लिए कि भाई हमने तो ये किया है, पता तूने क्या किया है पता। और इससे ना एक दूसरा ये एक मैसेज भी जाता है कि जो आने वाले जनरेशन है ना, आने वाले जो बच्चे हैं जो सुन रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी मिलती है। लाइक कि यार, अब जैसे सिद्धू बाजी ने बात कही थी कि पहले सी का साइकिल तो रेंज हुई, तो ये मोटिवेशन है अपने आप में कि भाई ये ऐसा काम करना है ना कि हम भी रेंज रोवर ले। तो ये दिखाना एक दिखावा नहीं हुआ, ये दिखाना एक मोटिवेट करना हुआ लोगों को। तो मैं मानता हूँ, दिखाओ, रोली दिखाओ, रोल्स रॉयस गाड़ी है वो दिखाओ, चेन्स दिखाओ, जो है दिखाओ, मोटिवेट करो यार सबको, भर भर के मोटिवेशन डाल दो। गैंग्स ऑफ वासेपुर में क्या डायलॉग था, ओ थोड़ा अपने क्षेत्र में जाओ, मोटिवेट करो लोगों को। तो भाई मोटिवेट करो सब एकदम, क्योंकि इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं यार, यहाँ नहीं है तो कहाँ है बिजनेस बात तो करो भाई, करो। चलो अब आप इस बात पे हमें ये बताओ कि आपको किसने मोटिवेट किया था चाय और तुम गाना लिखने के लिए? नाइस। चाय और तुम गाना मैंने लिखा था बेसिकली ऐसे ही कुछ सोच के। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ के बारे में कुछ सोच के, किसी को सोच नहीं, कुछ सोच के नहीं मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं मेरे से पूछा था पहले भी किसी ने पॉडकास्ट में, मुझे याद नहीं है, कि आर्टिस्ट की डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से। तो मैं ये मानता हूँ आर्टिस्ट वो है जो दूसरों के इमोशंस को समझ सके और लिख सके, वो आर्टिस्ट है। अपना लिख दिया अच्छी बात है, बट तुम दूसरों का इमोशन भी लिख सकते हो क्या, तो तुम आर्टिस्ट हो। दूसरों के इमोशन समझ सकते हो तो तुम आर्टिस्ट हो। बस तो यही है, बस इधर उधर से जो चीजें मुझे दिख जाती है मैं लिख देता हूँ। तो आपका इमोशन समझने वाली मेरा इमोशन समझने वाली या वाला, वो तो फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा इमोशन तो मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ, लोग समझ रहे हैं यार, भगवान की दुआ से है, बहुत लोग अब सुन रहे हैं। बट लोग तो आए होंगे आपको, अब लड़कियां तो अप्रोच करती होंगी आपको। आप सिंगल हो, डेट कर रहे हो? मैं सिंगल हूँ। सिंगल भाई, बढ़िया, सब सिंगल रहो, कुछ नहीं रहा। चलो ठीक है, अभी वैसे आपके पास रिलेशनशिप्स का टाइम नहीं है, बट कभी तो शायद बनेगा आगे टाइम, देखी जाएगी आगे की आगे। तो आपके लिए जैसे अगर फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि वो टाइम आ गया कि आपको मन कर रहा है रिलेशनशिप में आने का, ठीक, तो आपके लिए रेड फ्लैग या फिर ग्रीन फ्लैग क्या होगा? रेड फ्लैग होगा अगर वो फैमिली की नहीं सुनती, तो मेरे लिए रेड फ्लैग है। मतलब मैं ना जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मतलब फैमिली, कि यार फैमिली के साथ रहो और मतलब माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, और ये सब, ये सुनने में बहुत क्लीशे सा लगता है लेकिन ये बेस्ट चीज़ है। और जिसमें अगर ये नहीं है तो वो रेड फ्लैग है, सीधा सीधा रेड फ्लैग क्या, वो एकदम ही दूर। और ग्रीन फ्लैग है अगर वो रियल है,
चाहे वो कहीं से भी हो। अगर वो झारखंड से है ना, तो जैसे झारखंड में रहती है वो बोलती है ना, वो वैसा ही यहाँ आके करे ना अगर, तो रियल है। कहीं से भी हो फर्क नहीं पड़ता, अगर वो रियल है ना, रियल, तो ठीक है। प्रिटेंड ना करे। हाँ, प्रिटेंड ना करे कुछ भी, वो फेक सा एक्सेंट ना लाए खामखा का। भाई आजकल बहुत है मजाक से हट के, हाँ एक्सेंट मारते हैं ऐसे ही। पैंट पहन ली थी इतनी ऊंची, बाल कलर करवा लेती है, मजाक से हट के, मैंने बहुत देखी है। और खामखा का एक्सेंट मारती है। लाजपत नगर की गोरे, लाजपत नगर वाले हेट मत करना भाई मेरे से ना, शॉट्स फायर्ड। बट मैंने देखा है ऐसा ना, कई जगह देखा है मैंने ऐसे। तो वो सब ना हो, मतलब फेकनेस ना हो, प्रिटेंड ना करे, कुछ भी नॉर्मल रहे। और एक और जो सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग है कि मेरी माँ की रिस्पेक्ट जो करेगी ना, बस। ममाज बॉय हो आप? हाँ, पूरा सारे लड़कों को मम्मी से ज्यादा प्यार क्यों होता है? पापा से डर लगता है? हाँ, बहुत डर लगता है भाई, मैं छिता हूँ पापा से, मैं बेल्टों से चप्पलों से छिता हूँ मैं पापा से। तो पापा के साथ कभी खुल नहीं पाया मैं, मतलब अगर मैं तुम्हें बताऊं, मैंने आज तक ना अपने पापा को हग नहीं करा आज तक। नहीं? अभी भी है मन करता है? हाँ, मन तो करता है, मतलब ऐसे कि यार हाँ, कि दिखता है मतलब कि उन्हें अच्छा लगा है कि यार बेटे ने कुछ करा, उन्हें अच्छा लगा है कि गांव में इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, इसकी वजह से तो कुछ करा है। वो भी मतलब पूरी छाती चौड़ी करके घूम रहे हैं, बढ़िया लगता है। पर साथ के साथ ना एक दुख सा भी होता है कि कहीं हम ना बड़े बनने के चक्कर में ना बाप से बड़े ना हो जाए। तो ये कभी नहीं होना चाहिए कि बाप से बड़े मत हो जाओ कभी भी। पर पापा तो हमेशा प्राउड ही होंगे ना? हाँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, बट कहीं ना कहीं ये मानो या ना मानो, मैंने ना फील करा है ये चीज़ कि पापा को ये लगता है कि यार ये तो बड़ा हो गया ना, ये तो कि हाँ, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है ये सब। तो वो चीज़ कभी ना आए, मतलब तो कभी भी इतने बड़े मत हो जाओ बड़े बनने के चक्कर में कि बाप से बड़े हो जाओ। तो वही बस यार, यही। अभी जैसे हम प्रिटेंड की बात कर रहे थे कि बस रियल होना चाहिए, प्रिटेंड नहीं करना चाहिए। यार ये बहुत चक्कर होता है कि मतलब मैंने सुना है कि बहुत सारे आर्टिस्ट जब शोज करते हैं, कॉन्सर्ट करते हैं, तो वो करते हैं ऑटो ट्यून या फिर वो करते हैं लिपसिंग। ऐसा असली में होता है, नहीं होता? क्या होता है। सो इसमें प्रिटेंड करने वाली बात नहीं है। बेसिकली द थिंग इज, शो क्या होता है? परफॉर्म कर रहे हो तुम कुछ। अगर वो लिपसिंग कर रहा है ना, वो चलेगा, बट वो एक जगह खड़े होकर लिपसिंग कर रहा है, वो नहीं चलेगा। एंटरटेन करो लोगों को, परफॉर्म करो, एटलीस्ट कुछ तो करो। लिपसिंग करो, चाहे डांस करो या कुछ भी, इंगेज ऑडियंस के साथ इंगेज करो लिपसिंग करते हुए, एंजॉय करो पूरा, मतलब जंप करो, फाड़ दो स्टेज को, चाहे लिपसिंग करो, पर परफॉर्मेंस करो, मतलब मेरा ये मानना है। और ऑटो ट्यून वाला तो मैं बताता हूँ कि ऑटो ट्यून तो देखो सब लगाते हैं, सब? हाँ, सारे लोग सब लगाते हैं ऑटो ट्यून सब लगाते हैं। ऑटो ट्यून को पता नहीं क्यों वो बना रखा लोगों ने कि ऑटो ट्यून सब लगाते हैं, सब। कितने से कितना बॉलीवुड में बड़ा आर्टिस्ट है ना कोई, वो भी ऑटो ट्यून लगाता है। जब तक गाने की नीड वैसी नहीं है कि इसको रॉ रखना है, तब तक ऑटो ट्यून उसमें लगेगा ही लगेगा। ऑटो ट्यून तो लगता ही लगता है। ऑटो, ये सब तो वो बना रखा, मिथ बना रखा कि ऑटो ट्यून लगा रखा है इसने, वो ये सब मिथ है। ऑटो ट्यून लगा के जो लाइव परफॉर्म करते हैं ना, वो बहुत बड़ा टास्क होता है एक्चुअली, मजाक से हटके। क्यों? क्योंकि ऑटो ट्यून में ना साफ पता चल जाता है, अगर तुम हल्का सा इधर हिलोगे ना, तो ऑटो ट्यून में साफ पता चल जाता है कि हाँ, ये आवाज ऐसी गई, आवाज अलग गई बिल्कुल ही। तो ऑटो ट्यून ना एक स्केल से लगता है कि मान के चलो, अब मैं नॉर्मल सिंगिंग कर रहा हूँ, तो मैं नॉर्मल सिंगिंग करता करता मैं इस स्केल में गा रहा हूँ, और मैं नॉर्मल कहीं और स्केल में भाग जाऊंगा ना, तो नॉर्मल ऑडियंस को शायद उतना पता नहीं चलेगा। पर अगर मैं ऑटो ट्यून लगा के कर रहा हूँ, ऑटो ट्यून इस स्केल का लगा हुआ है, और मैं उस स्केल पे भागूंगा ना, वो बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा टास्क है ऑटो ट्यून के साथ करना। जैसे अपने ट्रेविस स्कॉट करता है ना, बहुत बड़ी चीज़ है वो, ऑटो ट्यून लगा के रैप परफॉर्म करना लाइव बहुत बड़ी चीज़ है। लाइक हाँ, ये मैं तो ट्रेनिंग लूंगा पहले इस चीज़ की, तब करूंगा लाइव ऐसे परफॉर्म, होएगा ही नहीं, वरना ऑटो ट्यून लगा के बहुत ही कम लोग कर पाते हैं परफॉर्म। नाइस, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमें नहीं पता थी। दुनिया में और भी बहुत कुछ चल रहा है, उन चीज़ों को संभाल लो यार। जैसे ऑटो ट्यून क्यों लगाया तूने? बावड़े ग्लेशियर पिघल रहा वहां पे। तो ये तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतनी देर से आपके साथ बैठ के बातें कर रही हूँ, मेरे को इतनी ज्यादा होमली फीलिंग आ रही है अभी, मतलब ऐसे प्रॉपर घर वाली फीलिंग। क्योंकि पता है, आप रैपर हो, आप स्टार हो, मिलियंस में आपकी रील जा रही है, बट आपसे एक आपका ना वो एक टच है, वो अपने
पिंड को लेके, अपने गांव को लेके, या फिर अपनी शहर को लेके। और वो ना बहुत सारे लोग इस बड़ी सिटी में आके, जैसे बॉम्बे जैसे शहर में आके या दिल्ली जैसे शहर में आके भूल जाते हैं लोग, वो ना किसी और चीज के पीछे भागने लग जाते हैं कि ये वाले जूते, ये वाली गाड़ी, जैसे हम बात कर रहे थे रोलेक्स की बात कर रहे थे, रोल्स रॉयस की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि वो इंसान ना अपना जो जिन चीजों ने उसको बनाया होता है वो भूलता चले जाता है। आपसे बात करके मेरे को ऐसा नहीं लग रहा। थैंक यू। मतलब इसका सारा का सारा सीन ये है कि मैंने ना हमेशा कोशिश करी है कि मैं समझूं चीज़ों को। मतलब ऐसा था कि मैं गांव में रहता था, मैं 10th क्लास तक गांव में रहता था मैं, और मैं गांव में रह के बट मैं सोचता कुछ अलग था। मैं समझता था चीज़ों को, कोई कुछ कह रहा है तो किस वजह से कह रहा है, कोई क्या कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है, मैं जानना चाहता था। और आजकल क्या है ना, आजकल लोग ना जानना नहीं चाहते, तो सब बस चलना चाहते आगे, अच्छा वो दिख रहा है वहाँ पहुँचना है, पीछे फिर कोई छूट जाता है, होता क्या है फिर वो बहुत आगे चले जाते हैं, फिर उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, तब तक वो बहुत पीछे छूट चुका है। सो ऐसा है कि जैसे आज लोग बोल रहे हैं कि यार ओपनहाइमर ने गीता का एक कोट करा था, क्या ना, वो डिस्ट्रॉयर वाला जो कोट था, गीता का कोट करा था। ये चीज तुम पहले क्यों नहीं सोच रहे थे? अब सोच रहे हैं लोग कि ओपनहाइमर ने गीता का कोट, मूवी आ गई ओपनहाइमर की, तो है प्रमोशन हो गया। तो वही है, अब सोच रहे लोग, तो वो चीज़ ना पीछे छूट जाती है काफ़ी, और ये चीज़ हम बाद में रियलाइज़ करते हैं। सो मेरे हिसाब से ना कल्चर जो चीज़ है ना, कल्चर एक ऐसी चीज़ है कि जिसको संजो के रखना। कल्चर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसे किताब में लिख सके और पास ऑन कर सके, वो ऐसी चीज़ है ही नहीं। वो तुम्हें आती ही सिर्फ वहाँ से है जब तुम जानने की खुद कोशिश करते हो ना, लोगों से पर्सनली। लाइक मैं गाँव के बुड्ढों के साथ बैठता हूँ, हाँ मज़ा आता, बढ़िया मखौल करते हैं, बताते हैं चीज़ों के बारे में। लाइक ऐसा है कि उनसे मेरे को पता चलता है, चीज़ों के बारे में पता चलता है। जैसे कई चीज़ें हैं जो मेरे गांव के ही लड़कों को नहीं पता, पर मुझे पता है। मुझे उस वजह से पता है कि मैं उन बुड्ढों के साथ बैठ रहा हूँ जिनको पता है। तो उस चीज़ से तो कल्चर कहीं ना पास ऑन होता है। सो जैसे कि अब ये रागनियाँ है, अभी जैसे पैसे की बात हो रही थी, इस इंडस्ट्री में पैसा है असली में? बिल्कुल, हाँ पैसा हर एक इंडस्ट्री में है। बट इसकी बात करते हैं, हिप हॉप की बात करते हैं, कितना पैसा है? मतलब ऑन एन एवरेज एक रैपर उभरता हुआ भी, या जैसे आपको ले लेते हैं, कितना पैसा कोई कमा लेता है, या फिर क्या वो रहता है? इसका मेरे हिसाब से ना कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, तोड़ नहीं है, लिमिट नहीं है, ना तो अपर लिमिट है और ना लोअर लिमिट है इसकी। कितना भी कमा सकता है आर्टिस्ट पैसा। अब जैसे कई लोग हैं जो कम पैसों में शोज कर रहे हैं बट उनकी कला पूरी तगड़ी है, टॉप नॉच है। और कई लोग हैं जो लिमिटेड शोज कर रहे हैं, बहुत पैसे से कर रहे हैं, और उन्हें शायद 100 ही लोग देख रहे हैं चाहे, पर वो कर रहे हैं, बढ़िया शो कर रहे हैं। जैसे कि एक आर्टिस्ट है पाकिस्तान का, शमून इस्माइल करके, अब तो काफ़ी मतलब फेमस हो गया शमून इस्माइल। बाकी मैंने उस टाइम पे सुना था शमून इस्माइल को जब उनके गानों पे 1000-2000 ऐसे व्यूज होते थे, तब सुना था मैंने। तो तब भी उनकी आर्ट वही थी यार, टॉप नॉच एकदम। और अब भी टॉप नॉच आर्ट है। और एक्चुअली क्या है ना, वो बढ़िया प्रीमियम शोज करते हैं, क्योंकि उनके जो गाने हैं वो उस टाइप के हैं कि ये पर्टिकुलर इस टाइप की ऑडियंस सुनेगी, जो कि प्रीमियम ऑडियंस है, जो कि तुम्हें पैसा ऐसे दे देगी, वैसी वाली ऑडियंस है। तो मेरे हिसाब से बस यही है, पैसा तो भर भर के है, पैसा में कोई दिक्कत नहीं है। तो पैसा सिर्फ शोज से है या फिर यूट्यूब पे उससे है, या कहाँ स्ट्रीम से भी है, यूट्यूब से भी है, पैसा हर जगह से है। बट द मेन थिंग इज, मेरे को जो लगता है ना कि यार पैसा तो कहीं से भी आ जाएगा यार। आर्ट इट्स ऑल अबाउट आर्ट। मैं तो बस आर्ट के बारे में ही सोचता हूँ। पैसा तो मेरे घर में बहुत है। क्या पैसा तो घर पे बहुत है, बैंक में पैसा भरा पड़ा, बाप हमारा डरा पड़ा है। वेरी नाइस। अब चलो ठीक है, अब हम आपको डराएंगे नहीं, बट अब हम अपने दूसरे पड़ाव पे चलेंगे। ओके, नाउ इट इज टाइम टू प्ले सम गेम्स विद यू MC Square। ओके, आर यू रेडी? यस। ओके, ब्रिंग इट ऑन। तो इस पहली गेम का नाम है से इट और सिप इट। हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, अगर आपने जवाब दे दिया तो अच्छी बात है, पर अगर आपने जवाब नहीं दिया तो फिर आपको उसके अगेंस्ट एक शॉट लेना पड़ेगा। क्या बात। और क्योंकि प्रोडक्शन हमें अलाउ नहीं करती कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा रंगीन सा रखे,
तो हमने थोड़ा संगीन सा रख दिया है यहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है। संगीन मामला। हाँ, शुरू करें? यस। ठीक है, अगर आप ना जीतते हसल तो आपको क्या लगता है कि किसको जीतना चाहिए था? मैं नहीं जीता तो पैराडॉक्स। हाँ, और मैंने सारे सोच के देखे, उसके बाद बोला पैराडॉक्स। ओके गुड, बच गए। फिर हसल में से कोई एक ऐसा आर्टिस्ट जिसके साथ आप कभी कोलैब नहीं करना चाहोगे? ओके, सीरियस हो जाते हैं। किसके साथ नहीं करना चाहूंगा यार मैं कोलैब? यार मेरा ना ऐसा सीन है, मेरे को स्ट्रेट जवाब ही देना है। जवाब नहीं देना तो कोई बात नहीं, आप शॉर्ट पी लो। तो एक सेकंड रुको ना, मैं सोचता हूँ। कर लेंगे यार, किसी के साथ कोलैब कर लेंगे। शॉर्ट भी कर लेंगे फिर। ये पीना पड़ेगा क्या? है? भाई बहुत नमक है इसमें। ये वही है ना काला नमक जो होता है? नहीं, काला नमक पानी में घोल रखा है। नहीं, कुछ और है ये। गेस करो ना बस। ओ भाई कोई बात नहीं, अब अगली बार दूसरा वाला ट्राई कर लेना। ओके। अच्छा, कोई एक इंसान जो आपको लगता है कि बेटर जज हो सकता था हसल में? लाइक क्वेश्चन क्या है वो समझ नहीं आया मुझे। लाइक क्वेश्चन जो ऑलरेडी जजेस थे उनको हटा के कोई एक जो आपको लगता है कि इसकी जगह ये बेटर जज हो सकता था। नाइस भाई, ये सब तो बहुत खतरनाक गेम है भाई। ये सब तो बहुत खतरनाक गेम है भाई। दिमाग में तो है पर बोलूं क्यों? ये वाला तो आप पी चुके ना, आप कुछ नया ट्राई करो। ऐसे थोड़ा कंट्रोवर्सी तो क्रिएट कर ही सकते हैं भाई। दिमाग में कौन हो सकता है मेरे? सोचो और हमें कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है कि MC स्क्वायर किसको बेटर जज समझते हैं? ये क्या है यार? मिर्ची डाली है इसमें। क्या है यार? मिर्ची हम अपने क्वेश्चंस के लिए रख रहे हैं, मिर्ची हमने क्वेश्चन में डाली है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई एक इंसान हिप हॉप इंडस्ट्री से जिसके गाने आप कतई नहीं सुन सकते? नाइस। पर बहुत लोगों के नहीं सुनता यार गाने। एक आध का नाम बहुत इंसान है ऐसे यार, बहुत है मैं जिनके गाने कतई नहीं सुन सकता। कोई एक। ओके, सब ओजी मानते हैं पर नेजी गाने नहीं सुन सकता भाई मैं। नहीं समझ नहीं आते? पता नहीं क्या है यार। क्या बात है, वेरी नाइस। चलो ठीक है, आप अगर हिप हॉप इंडस्ट्री में से किसी को चूज करना होता डेट करने के लिए तो किसको चूज करते? और तो हिप हॉप कर रही है अभी इंडिया में। मजाक सेट के वैसे। नहीं यार, ऐसे ही था ये। नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे हम सृष्टि को। नहीं ये तो मैं स्लो कर रही हूँ ना। नाइस क्वेश्चन। बाहर से भी बोल सकता हूँ ना मैं, कहीं से भी? बाहर से भी बोल सकते, वैसे एक इंडिया से भी बोलना पड़ेगा है। हाँ। मेरे को रियाना बहुत अच्छी लगती है। और इंडिया से चलो हिप हॉप में नहीं तो अगर ओवरऑल इंडस्ट्री से मतलब। अच्छा, बॉलीवुड टॉलीवुड सब मिला लो। सब मिला के। यार ये तो सोचा ही नहीं कभी। थोड़ा टाइम ले सकता हूँ मैं? नहीं, थोड़ा सा तो ले सकता हूँ। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ। नहीं कोई आ नहीं रहा यार दिमाग में। चलो कोई नहीं, वाला मैं अभी आपके साथ पी लेती हूँ। चीयर्स। क्या है? भाई बहुत नमक भर रखा है इसमें। ये क्या पिला रहे हैं हम आपको? ठीक है, तो अब हमारी नेक्स्ट गेम है। इस गेम का नाम है रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग। मैं कुछ ऐसी चीजें बोलूंगी, आपको बताना है कि आपके हिसाब से वो सिचुएशन या फिर वो चीज एक रेड फ्लैग है या फिर वो एक ग्रीन फ्लैग है। ठीक है, तो ये लो आपके झंडे। अच्छा, मैं ही पकड़ के रखूंगा इन दोनों को? हाँ, और आप बताओगे कौन सा है। अच्छा एक सेकंड। अगर कोई इंसान अपनी एक्स के साथ फ्रेंड्स है अभी भी। अच्छा हाँ, रेड फ्लैग। हाँ, आप क्या कर रहे हो भाई? बावड़े हो? Next. अगर कोई इंसान हिप हॉप नहीं सुनता या फिर फॉलो करता? इट्स ओके, इट्स ओके। ये भी एक हिप हॉप है तो आप सुन रहे हो। समझ रहे हो? अगर आप ये शो देख रहे हो तो आप वो इंसान नहीं हो। तू है पर तू जानता नहीं है तू है। हाँ भाई। अगर कोई आपके साथ बहुत ही सारी फोटोज पोस्ट करे, सिर्फ मतलब बात करे या ना करे बट फोटो पे पोस्ट करे, वो शो ऑफ नहीं लगता? ना करो यार, करो भाई, मोटिवेशन।
अगर कोई आपसे फ्री कॉन्सर्ट पासेस मांगे? सीधे मौत की एक लाइन है यार, वो याद आ गई एकदम से ना मेरे को। सीधे मौत लाइक सब जानते हैं सीधे मौत को। तो सीधे मौत का एक गाना था, ट्रिपल एम करके नाम था उसका। उसमें एक लाइन थी कि जहाँ भी दिखे तो लोग बोलते हैं चल भाई सुना 4 शब्द, ये कोई हलवा नहीं है जो बांटता फिरू, बेटा सुनना है तो लेके टिकट शो पे आ। क्या बात है, तो भाई ये हलवा तो नहीं है, टिकट लो। सही बात है। लिंक डाल दूंगा मैं। अगर कोई सिर्फ इंग्लिश गाने सुने या फिर सिर्फ वेस्टर्न आर्टिस्ट को फॉलो करे? इट्स ओके, सब फ्री है यार, जो करना है करो, जो करना है करो। बट 2 चीज जो मैंने बताई थी वो याद रखना, नहीं तो कट्टी हो जाएगी मेरी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी पता होनी चाहिए अपनी। फिर कितने भी फिल्म के गाने सुन लो, कितने भी बाहर के सुन लो भाई। अगर कोई इंसान आपके फोन का पासवर्ड आपसे मांगे? प्रिवेसी। प्रिवेसी, हाँ ये तो मतलब बहुत ही बेसिक है, ये तो पता होना चाहिए लोगों को। अगर आपकी गर्लफ्रेंड मांगे फिर? तो भी नाइस। ठीक है, अब हम आते हैं अपने थर्ड और लास्ट गेम पे। इस गेम का नाम है माई फर्स्ट। हम आपसे कुछ चीजें पूछेंगे जो पहली बार आपकी जिंदगी में हुई थी, और आपको अपना रिएक्शन बताने का मतलब जब वो हुई थी तो कैसा लगा था। ओके ठीक है। जब आपने अपना पहला हिट सॉन्ग निकाला था? जब पहला हिट सॉन्ग निकाला था तो मैंने सोचा था वाह 10 मिलियन चला गया, फिर 20 चला गया, 50 चला गया, 100 चला गया, अभी 200 जाने वाला है वो। तो मेरे लिए यही था यार, रिएक्शन अभी भी उस गाने के बारे में रिएक्शन चल ही रहा है बस मेरे दिमाग में कि ये कैसे फटा। तो मतलब वो ये कोई जान तो पाया नहीं है मतलब कि किस वजह से फटते हैं गाने, पता नहीं, पर वो मतलब बढ़िया चला यार, सबको सबकी जुबान पे रट गया। एक जो मैंने थोड़ा बहुत डिकोड करा है ना, वो उसका मैं कुछ और बात करने लग गया यार, पर बीच में इट्स ओके ना। हाँ, एक जो मैंने थोड़ा बहुत डिकोड करा ना, जितनी छोटी लाइन रहेगी ना, जितना छोटा फ्रेज रहेगा गाने में, उतना ज़्यादा वो कैची होता है। जितने पॉजेज रहेंगे वो बढ़िया है कि आप वो बढ़िया है, ये कैची है क्योंकि ये लोगों को याद हो जाता है। मुझे कोई शक नहीं करी चेक नहीं, समझ रहे हो। ये तो थोड़ा बहुत मैंने जो डिकोड करा है, तो ले ले राम राम, सिर्फ इतना सा, तो वो फंस जाता है दिमाग में मेरे हिसाब से, थोड़ा बहुत जो मैंने डिकोड करा है। यस। अच्छा, पहली बार जब आपको किंग से कॉम्प्लीमेंट मिला था? बढ़िया लगा था, मतलब किंग भाई ना थोड़े अपनी तरह के ही है, वो देसी है एकदम, वो प्रॉपर गांव से आए बंदे एकदम, तो उनसे काफ़ी बढ़िया लगा मिलके मेरे को। और वो काफ़ी सपोर्ट करते थे, बाद में भी काफ़ी समझाते थे कि भाई देख तेरे साथ ना कल को ये होने वाला है, तू बड़ा आर्टिस्ट बनने वाला है, आसपास से लोग आएंगे, ये करियो ये मत करियो। तो उन्होंने मतलब समझाया चीज़ों को, तो उनसे मिलके ना काफ़ी वो वाली फीलिंग आई, बड़े भाई वाली फीलिंग आई, मतलब उनसे मिल गए तो बढ़िया लगा। स्टार्टिंग में तो लगा यार भाई किंग भाई ने कॉम्प्लीमेंट दिया, बट फिर बाद में लगा हाँ बड़े भाई है, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, सो बढ़िया है। पहली बार जब आपने देखा, जब क्राउड आपको फरीदाबाद में ऐसे मतलब आ गया था वेलकम करने के लिए MC स्क्वायर को? हो पिंड एंट्री ते कट होया मेले मंगरा, कितनी फोकी हाइप नहीं हो पर अटेंड बलिए, तो मेला लग गया था भाई बढ़िया एकदम। तो मेरे को तो बस यही चल रही थी मेरे दिमाग में, ये लाइन जो मैंने अभी गाई है ना, ये लाइन चल रही थी बस मेरे दिमाग में उस टाइम पे, भाई मेला लगा हुआ पूरी तरफ और मैं आ रहा हूँ ऐसे ऐसे करता हुआ आ रहा हूँ पूरा एकदम। तो यही फीलिंग थी वो बिल्कुल जो मैंने एक लाइन में बताई है इसमें। जब आपको मेंस लॉकर रूम पे हमने इनवाइट किया, हाँ ये था, तब मैंने सोचा यार मेंस लॉकर रूम, ये क्या मतलब कुछ गुप्त बातें करनी है क्या यहाँ पे मतलब अंदरूनी बातें निकालनी है क्या कुछ, तब मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा। फिर मैंने सोचा हाँ चल देख लूंगा यार, थोड़ा सा था कि अंदर की बातें होंगी क्या कुछ ज्यादा ही, तो ये सब था थोड़ा सा, बाकी तो सब मतलब मस्त था। तो अब कैसा लगा, अब क्या लगता है अंदर की बातें हुई? यार अंदर की बातें बाहर की बातें मैं तो सेम ही हूँ, फिर मैंने यहाँ पे रियलाइज करा के सेम हूँ मैं, यही थी मेरी अंदर की बातें, यही मेरी बाहर की बातें। हमें तो बहुत ज्यादा पसंद आई आपकी बातें, सो थैंक यू सो मच MC स्क्वायर, बहुत अच्छा लगा आपको इनवाइट करके, आपसे बात करके। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, मेंस XP मेंस लॉकर रूम। यस दैट्स राइट। तो अब हम आएंगे अगले हफ्ते एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ, बट अंटिल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंस XP।